हैं और आपके साथ जो भी बातें हुई है, क्या वो दर्दनाक हादसा है जिस दर्द से आप गुजरी हैं और आपके नशे में आके माँ बहन की गंदी गंदी गालियां जो सुनने लायक भी नहीं रहती, अभद्र शब्दों का प्रयोग, अश्लील हरकतें करता है और आना जाना करता है सामने से पहले, फिर तो हम लोगों को देख के कई बार ले चुका है, वो हम लोगों को जान से मार देने की धमकी देता है। तो ऐसे में आप लोग क्या करने वाले? गैस ऑन रहता है? हाँ, गैस ऑन रहता है। उसका क्या मंशा होती है? क्या घर को ही ब्लास्ट कर दो? हाँ, उसका ये रहता है और फिर रात भर घर से बाहर रहता है, उसका भी या तो सुबह। एक ऐसी वारदात, एक ऐसी बात हम आपको बताने जा रहे हैं जिस स्टोरी को सुनने के बाद आपके दिल जो है सहम जाएगा। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जब एक मासूम युवती की बात स्टोरी अगर आप उनके आप बीती सुनेंगे तो आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हाँ, इस वक्त आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज़। इस वक्त हम दुर्ग के कलेक्ट्रेट पर मौजूद है, जहां पर एक युवती की स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो स्टोरी सुनने के बाद यकीनन आप भी दहशत में आ जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि परिवार ही एक ऐसा होता है कि व्यक्ति सुरक्षित होते हैं। सोचिए, जब उस परिवार की व्यक्ति को, उस बच्ची को, अगर उन्हीं के परिवार के जो मुखिया है, अगर गंदी नियत या गंदी निगाहें रखती है, ताकि वो बच्ची जाए कहाँ, करे तो करे क्या। तो ऐसे ही नशे की एक आदी हुए चाचा की जो स्टोरी है, जब लड़की आप बीती बताती है तो रोंगटे खड़े होने वाला स्टोरी सामने आती है। इस वक्त मेरे पास एक बालिका युवती मेरे सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं इस वक्त दुर्ग के कलेक्ट्रेट में हम मौजूद हैं, जहां पर एक बच्ची पहुंची हुई है। हमसे बात कर रहे हैं, तो आप अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है, किसी प्रकार से डर तो नहीं है ना? तो जी हाँ, हमने इनसे परमिशन भी ले लिया। नाम हम बच्ची का नहीं बता सकते क्योंकि अब जो है, लेकिन अब जब इन बच्ची का स्टोरी अगर आप सुनते हैं तो देखिए क्या है ये स्टोरी और कैसे दिल दहल जाता है। और आपके साथ जो भी बातें हुई है, क्या वो दर्दनाक हादसा है जिस दर्द से आप गुजरी हैं और कितने सालों से आप इसको फेस कर रही हैं? मैं एकता नगर भिलाई 3 में रहती हूँ और ये हादसा 7-8 साल से मेरे चाचा द्वारा किया जा रहा है और वो सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार वालों को भी परेशान करके रखा हुआ है, जिसके लिए हम न्याय की गुहार लगाने आए हैं एसपी सर से। और वो शराब के नशे में आके माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ जो सुनने लायक भी नहीं रहती, अभद्र शब्दों का प्रयोग, अश्लील हरकतें करता है, जो ये हम इतने सालों से सह रहे हैं। इसके लिए हमें न्याय चाहिए। आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? मेरे परिवार में मैं, मम्मी, पापा और मेरे भाई बहन है और चाचा चाची है और दादी है। तो आप एक संयुक्त परिवार में रहती है जी। तो क्या आप जब संयुक्त परिवार में रहते तो क्या इस हादसे को आपके परिवार के लोगों को जानकारी है कि नहीं है? जी है, ये सब उन लोगों के सामने ही हो रहा है और वो 7-8 साल से उन लोगों के सामने ही ये सब हरकत कर रहा है। तो आपके पेरेंट्स इतना चीजों को देख कैसे रह रहे हैं? पेरेंट्स ने मतलब पुलिस थाने में गुहार लगाई, लेकिन मेरी दादी है उनके समर्थन में रहती है। किसके? चाचा के? हाँ, जो चाचा है, क्योंकि वो जब भी जेल गया है हर बार उसको जमानत से लाई है बाहर, लेकिन वो इस बात पे लाती है कि मैं समझा दूंगी, अब ये ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो हर बार वही हरकत करता है, हर बार गाली गलौज, हर बार वही हरकतें करता है, जिससे हम सब बहुत परेशान हैं। तो ये हरकत आपके साथ कब से हो रहा है? ये हरकत मतलब 7-8 साल से हो रहा है और ये मेरे साथ 31/10/2025 को 8 बजे, ये मतलब मैं और मेरी बहन बैठे हुए थे, वो आता है और आना जाना करता है सामने से पहले, फिर तो हम लोगों को देख के बोलता है कि मेरे को एक ये करना है, मेरे को खुजली हो रहा है और हरकतें करता है। हाँ, अश्लील बातें करता है जो कहने लायक नहीं है। आप बता रहे थे गंदी इशारों के हाँ, साथ आपको, और बोलता है कि अपने पैंट में हाथ डालता है, पैंट में हाथ डाल के बोलता है सोऊंगा मैं, मेरे साथ सोने की बातें करता है और ये सब मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर सकते। रियल चाचा है आपके खुद? हाँ, के चाचा? मेरा सगा चाचा और मेरा पापा के वो छोटे भाई है। अच्छा, आपके पिता लोग कितने भाई? वो लोग 3 भाई हैं और वो सबसे छोटा है। तो आपके पिता इस बात पर कोई एक्शन नहीं लेते कि जी, कई बार ले चुके हैं, कई बार ले चुके हैं। वो हम लोगों को जान से मार देने की धमकी देता है। तो ऐसे में आप लोग क्या करने वाले? ऐसे में हम एसपी साहब से गुहार लगाए हैं, बस हमको न्याय चाहिए। इस मामले में कोई एफआईआर या कोई आवेदन आपने पुलिस प्रशासन को दिए हैं? जी, मैं पुरानी भिलाई 3 थाने में इसके खिलाफ एफआईआर दे चुकी हूँ। अच्छा, एफआईआर हो चुका है? हाँ, एफआईआर हो चुका है। अभी इस वक्त आप दुर्ग एसपी कार्यालय कैसे आए, कलेक्ट्रेट एसपी यहाँ इसलिए पहुंचे क्योंकि वो खुलेआम घूम रहा है और हमको जो धमकी दिया, हमको उसका डर है
हम असुरक्षित महसूस करते हैं घर कैसे में। धमकी मिला है? वो कल बोल रहा था कि मैं तेरा गला मतलब दबा के मार के खुद जेल चल जाऊंगा। फिर उसके एक दिन पहले फिर बोलता है कि मैं इसको मारूंगा, इसको मारे बिना तो छोड़ूंगा नहीं मैं, मेरे को जेल पहुंचाइए, इसको मारूंगा मैं। अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं DCA करती हूँ। DCA स्टूडेंट है अभी जी, आप? स्टूडेंट हूँ मैं। क्या करना चाह रही हैं आप? मैं आगे का अभी करियर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक्सेल कंपनी। क्या आपको घर जाने से डर लगता है? जी, घर में रहने से डर लगता है। जब तक वो घर में रहता है, मुझे घर से मतलब कमरे से बाहर निकलने दिया ही नहीं जाता जब तक वो रहता इस है। पीरियड में आप लोग घर छोड़ क्यों नहीं देते, या फिर उनको घर से क्यों नहीं निकाल देते आप लोग? इस बारे में कई बार बात हो चुका है और वो बोलता हर बार बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन वो हर बार वही हरकत करता है, वही गाली गलौज रात भर। कभी किसी को ले आता है घर में शराब पिलाने के लिए, कभी कुछ, और झूठी झूठी बातों को लेकर हम लोगों से झगड़ा करता तो क्या बाहरी दोस्तों को भी अपने घर में ले आते हैं? जी, क्या शराब पीने के लिए। शराब पिलाने उस के वक्त लिए? दादी गांव गई हुई थी तो उसने कई लोगों को लेके आया था। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम बस न्याय चाह रहे हैं ताकि उसका ये हरकत ना हो। FIR तो हो चुकी है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही ना अभी। कब, कितने दिन हो गए आप इसके हम ऊपर? 31 तारीख का गए हुए थे। हाँ। उसके बाद से अभी कोई एक्शन लिया नहीं गया है और वो जमानत भी हो गया। अच्छा, जमानत भी हो गई? हाँ, वो जमानत भी हो तो गया। अभी जमानत पीरियड में आपको डर लग रहा है कि दुर्घटना हो हाँ, सकती क्योंकि है? वो कल का ही बात है। हाँ। वो कल ही हम लोगों को बोल रहा था कि मैं मार दूंगा। हाँ। और गैस ऑन करके छोड़ देता है। रोज रात में हम लोगों को डर लगा रहता है कि ये गैस ऑन कर देता है। गैस ऑन रहता है? हाँ, गैस ऑन रहता है। उसका क्या मंशा होती है? क्या घर को ही मतलब- ब्लास्ट कर दो? हाँ, उसका ये रहता है। और फिर रात भर घर से बाहर रहता है। कभी या तो सुबह आता है, कभी आता ही नहीं है, तो फिर कभी 2-3 दिन में आता है वापस। तो जैसे गैस का जो फ्लो है उसको खुला हाँ, रखने का खुला क्या रखता मंशा है। उसका? यही कि मैं लोगों को मार दूंगा, जीने नहीं दूंगा। वो हमेशा बोलता है कि किसी को मैं जीने नहीं दूंगा चैन से। अच्छा, तो इस पीरियड में आपको क्या घर जाने में डर लगता है? जी, बिल्कुल लगता है। तो अभी आपको कोई सहयोग कर रहा है? जी, मेरे पहले तो मैंने जिस दिन ये घटना हुई उस दिन पहले मैंने रश्मि मैम को, राष्ट्रीय बजरंग दल को, मैंने मैम को कॉल लगाया, रश्मि जैन मैम को। उसके बाद उसने मतलब उन्होंने मेरे समस्याओं को समझा, सुना। फिर उन्होंने दुर्ग में भैया को कॉल लगाया, माधव भैया को, राष्ट्रीय बजरंग दल से। फिर उन्होंने 10 मिनट के अंदर ही मेरी समस्या को सॉल्व किया। लेकिन उस दिन वो थाने चला गया था, जेल में चला गया था। उसके बाद फिर दादी ने दूसरे दिन ही उसे जमानत करा के घर वापस ला लिया। तो अभी क्या कहना है? अभी यही है कि उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इतने दिन से जो कर रहा है ये सही नहीं है। उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि वो मतलब हम लोगों को फिजिकल वो नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोगों को मानसिक तरीके से भी बहुत प्रताड़ित कर चुका है। अब हम लोगों को ऐसा लगता है जीना ही नहीं है, ऐसा कर देता है हाल कभी कभी। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो आखिर ये बच्ची जाए तो जाएगा। लगातार जिस तरह से तू ऐसे किए मेरे भाई, ऐसे करना चाहिए, ऐसे किया, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ। कैमरा ऑन है। तो तू उसमें क्यों नहीं करता? तू बताए और ये क्या मामला है पूरा बताना, विस्तार से बताना, है ना? ये हाइट कर। आप ही लोग सब खड़े हो जाइए। शुरू से आगे। मनोज, ये नहीं तो देना था अपने। आप खड़े हो तो चलो। तो सुने आपने किस तरह से स्टोरी बच्ची ने अपनी बताई कि उनके चाचा उनके ऊपर कैसे गंदी निगाहें रखती है। ऐसे में एक पालक होके इस तरह के बात बोलना, वो कैसे उनको गंवारा होता है, ये वाकई में शर्मसार कर देने वाली बातें हैं। क्योंकि जो अश्लील बातें एक पेरेंट्स के मुख से सुनने को मिलता है, वो यकीनन व्यक्ति को झिंझोड़ के रख देता है। प्रशासन ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, बहुत सारे हेल्पलाइन डाले हैं, बहुत सारे सुविधा दिए हैं, बावजूद भी आम व्यक्ति तक ये जो सारी जो सुविधाएं हैं, ये जो सुविधा का जो लाभ मिलना चाहिए, आखिर बच्चियों को क्यों नहीं मिल पाता। आप देख सकते हैं बच्ची की स्टोरी सुनने के बाद क्या लगता है। अगर पेरेंट्स ही अगर इस तरह से हो तो फिर आम व्यक्ति के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। तो अब इन बच्ची को अगर कुछ संगठन के लोग अगर साथ नहीं देते तो आज ये बच्ची के साथ क्या हो सकता है। हर समय उसको एक डर सताया है कि उनके साथ कभी भी क्राइम हो सकता है। तो अब देखना यह है कि आप बच्ची जो चाह रही है, उनको जो सेफ्टी चाहिए, उनके परिवार को जो सेफ्टी चाहिए, वो सेफ्टी मिल पाता है, या फिर कोई अनहोनी या अप्रिय घटना जैसे कि बच्ची बता रही थी, जिस तरह से गैस खोल दिया जाता है, गैस के और बिजली करंट को, जिस तरह बहुत सारी बातें बच्ची बताई। अगर इस टाइप में अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जवाबदारी आखिर कौन लेते हैं। तो ऐसे तमाम अपडेट के लिए बने रही VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।